Hello guys, today I am going to teach you past continuous tense. This is the sixth tense in my continuous videos and this is the second video of past continuous tense. तो मैं आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, चिड़िया उड़ रही थी, वे पतंग उड़ा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम्हारा भाई लखनऊ से आया था या आ रहा था, वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस अगर हैं तो इन सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ये एक वाक्यों के अंत में रहा था, अगर कोई भी टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इन दिस टेंस द वर्क हैड बीन शोइंग द कंटिन्यूटी इन द पास्ट। मतलब जो भी वर्क हमारा जो हो रहा है, कब कार्य हो रहा है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार हो रहा है। कैसा? मगर पास्ट के लिए बीता हुआ समय, बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है। द वर्क शोइंग द कंटिन्यूअस इन द पास्ट। जो भी वर्क है इसमें सेंटेंस के लिए, कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज करेंगे। तो जो भी हमारा वर्क है वो पास्ट के लिए हो जाएगा। तो इस टेंस की रिकॉग्निशन यही है। इस टेंस की रिकॉग्निशन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा वाक्य आदि आते हैं, जिनकी पहचान हमेशा पास्ट के रूप में ही होगी और वर्क क्या होगा? कंटिन्यूअस चल ही रहा होगा। तो इस प्रकार के टेंस में दो ही प्रकार के वर्ब्स यूज की जाती है। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स टू टाइप की वर्ब्स यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब्स एक होती है वाज और दूसरी होती है वर। ये वाज किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन सब्जुगेट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ, और ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जो भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल दो के साथ यही एक यूज होंगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? इसमें आई भी होगा, आई, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, इटिशी एक्सेट्रा। जो भी इसी तरह डॉग, मैन, गर्ल, जितने भी हैं ये सब। और वर्ब ये किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल कौन कौन से हमारे होंगे? आई को छोड़ करके वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल एक्सेट्रा, जितने भी इसी तरह के होंगे। तो जहां इसमें ये सेंटेंस के जहां पर भी होगा रहा था, रही थी, रहे थे, जहां पर टेंस कंटिन्यूअस हो, तो जहां पर कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएगी। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज जरूर होगा। सबसे सिंपल यही है कि जहां पर भी होगा टेंस हमारा कंटिन्यूअस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर यूज की जाएगी। अब हम लोग चले सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर। जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी है तो हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? जैसे कोई भी सेंटेंस हमें दे दिया गया अफर्मेटिव, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे सरल है। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में रिमेन जो भी हमारे पास होगा शेष वाक्य। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट करता, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब को यूज किया रखा जाएगा, फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मींस कर्म और रिमेन में शेष वाक्य जो हमारे पास होगा उसको यूज किया जाएगा। जैसे पहले सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। सेंटेंस हमारा क्या है? तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तुम सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट है यू, और पहचान के लिए रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूटी सोर्स। तो सेंटेंस हमारे कैसे? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तुम यू, यू के साथ क्या लगा? यू के साथ वर्ब, यू वर, एमवी की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना मेन वर्ब है, प्ले, प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, वो क्या खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। कोई भी सेंटेंस है तो ऐसे ही सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गरीबों की सहायता कर रहा था। तो मैं कौन? सब्जेक्ट आई सिंगुलर, आई के साथ क्या होगा? वॉज, आई वॉज, सहायता करना एमवी फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग,
और किसकी हेल्प की जा रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? गरीबों की। आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। तो मैं गरीबों की सहायता कर रहा था। आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, रिंकी अपने कपड़े धो रही थी। तो सब्जेक्ट कौन है? रिंकी। रिंकी सिंगुलर है तो रिंकी के साथ लगा वॉश। रिंकी वॉश। फिर धोना, धोना मतलब वॉश, उसी में आईएनजी लगेगा, वॉशिंग। अपने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के लिए एक बार उसका पॉसेसिव प्रोनाउन रखा जाता है। तो रिंकी गर्ल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सी। तो सी का प्रोनाउन जो होगा पॉसेसिव प्रोनाउन सी, हर। तो क्या हो अपने लिए हो जाएगा हर। रिंकी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। इस तरह सेंटेंसेस को बनाए जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस ये बना, रिंकी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। वे परीक्षा में सब्जेक्ट कौन है? दे के साथ क्या लगा? वर। दे वर। नकल करना, कॉपिंग। और कहां कॉपी हो रही है? दे वर कॉपिंग इन द, परीक्षा में, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन। दे वर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल सरल सेंटेंस बना, एक एक चीज स्ट्रक्चर के गाड़ी तो रखते चले आना है और एक एक को बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंस को जोड़ते चले आना। तो पहले सब्जेक्ट दे के साथ लगा वो कॉपिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है रिमेन है, दे वर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव में क्या करना है? निगेटिव में क्या करना है? सिंपल जो हमारा सेंटेंस है इसको जो है हमें वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देने हैं, वाज या वर्ब के बाद निगेटिव सेंटेंस बना देना है। इन सेंटेंसेस में जैसे होता है, वह परीक्षा में नकल नहीं कर रहा था, लड़कियां किताबें नहीं पढ़ रही थी। इस तरह के सेंटेंस इन वाक्यों में नहीं होगा तो वहां वाज या वर्ब के बाद हमें क्या करना है? सिंपली नॉट का यूज कर देना है। और बस बाकी पूरे सेंटेंसेस उसी तरह से बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं? जो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम वही अफर्मेटिव की तरह ही। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस, द सेंटेंस विल शो द प्रोविजन, है ना। तो इससे सेंटेंसेस जो नेगेटिव हैं तो सब्जेक्ट वाज या वर्ब के बाद हम लोग क्या कर देंगे? वाज या वर्ब के बाद सिंपल उसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? वाज या वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे और फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का यूज करेंगे, सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट एमवी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेन सेंटेंस की तरह नेगेटिव को बनाया जाएगा। तो कोई भी जो सेंटेंस हमारा होगा, जैसे हम लोग देखते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस हमारा जो है, मैं कानपुर नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट मैं, आई के साथ क्या लगा? आई वॉज। निगेटिव है तो नॉट। आई वॉज नॉट गोइंग टू, कहां जा रहा था? कानपुर। तो इस तरह सेंटेंस को एक एक करके रखा गया, एक एक को पीछे जोड़ते आए हम लोग, चलते चले आए। तो आई वॉज नॉट गोइंग टू कानपुर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? पुलिसमैन पॉकेट मार को गालियां नहीं दे रहा था। कौन? पुलिसमैन। तो सब्जेक्ट हमारा पुलिसमैन। पुलिसमैन सिंगुलर है, क्यों? गालियां देना, पुलिसमैन नहीं थे, रहे थे होता तो पुलिसमैन हो जाता। तो मगर यहाँ पर सिंगुलर इसलिए पुलिसमैन was not। पुलिसमैन was not, गालियां देना, आईएनजी सिम लगा दिया जाएगा। एमवी फर्स्ट फॉर्म गालियां देना, गालियां मतलब अब्यूज, ABUSING सिम लगा दिया जाएगा। अब्यूजिंग। पुलिसमैन was not abusing। और किसको अब्यूज कर रहा था? पॉकेट मार को, द पिक पॉकेट गाली। पुलिसमैन पॉकेट मार को गालियां नहीं दे रहा था। तो बिल्कुल सरल सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट पुलिसमैन, रहा था नहीं थी हमारा टेंस हो गया तो उसके गाली में वर्ब वाज, नहीं है तो नॉट हो गया। गालियां देना, अब्यूज में आईएनजी, अब्यूजिंग। और किसको? पॉकेट मार, द पिक पॉकेट। एक एक वर्ड का पीछे से सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग रखते चले आए हैं। तो इसलिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस क्या है? लड़के नदी में नहीं तैर रहे थे।
कौन? लड़के, प्लूरल है लॉट्स ऑफ, तो जरूरत है द बॉयज। क्या हुआ? द बॉयज वर नॉट, तैरना, तैरना माने एमबी फर्स्ट ऑफ तैरना स्विम, स्विमिंग डबल एम आई एन जी हो जाएगा। द बॉयज वर नॉट स्विमिंग, किसमें? नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। इस तरह सेंटेंस को प्रॉपरली बनाया जाएगा। सेंटेंस क्या अपना? द बॉयज वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। जितने भी टेंस है ये सब आगे प्रोग्रेसिव टेंस की ओर है, पास्ट की ओर, आगे की ओर सेंटेंस जो है आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा गया, क्योंकि कार्य कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू जारी है, चल रहा है। इसी तरह सेंटेंस अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह कल हिंदी नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट क्या हुआ? वह ही, वह है, रही थी होता तो गर्ल होती, खुशी हो जाता, वह तो ही वॉज नॉट रीडिंग, वो क्या नहीं रीड कर रहा है? हिंदी, हिंदी। ही वॉज नॉट रीडिंग हिंदी कल, कल मीन्स बीता हुआ कल, पास्ट की बात, तो पास्ट बीते हुए लेके होगा यस्टरडे, यस्टरडे, ये बीता हुए कल की बात हो रही है। वो कल हिंदी नहीं पढ़ रहा था, मतलब कल लास्ट जो प्रीवियस डे पहले बीत चुका उसकी कल की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस क्या गया? ही वॉज नॉट रीडिंग हिंदी यस्टरडे। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया गया। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो नाउ वी आर कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी से आस्क किया जाए, क्वेश्चन आस्क किया जाए, ये भी सेंटेंसेस जो भी होंगे पास्ट पे इंडिकेट होंगे। जैसे क्या वह हिंदी पढ़ रही थी? क्या वो विद्यालय जा रहा था? क्या वे पुस्तकें नहीं बेच रहे थे? इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर भी होंगे तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, और इनकी भी पहचान वही रिकॉग्निशन लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है। इसलिए सभी सेंटेंसेस जो बनाए जाएंगे वॉज या वो जो भी के साथ ही स्टार्ट किए जाएंगे। जितने भी सेंटेंस हमारे क्या से होते हैं तो वो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के द्वारा ही स्टार्ट किए जाते हैं, उसी टेंस की सहायक क्रिया के द्वारा स्टार्ट होते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है तो इसमें स्ट्रक्चर जो भी हमारा होगा उसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे क्या है तो क्या के लिए होगा? वाज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव वाज या वर से, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसे क्या वह हिंदी नहीं पढ़ रही थी, तो क्या वह हिंदी नहीं, दो चीज हो गए, क्या भी हुआ और नहीं भी हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाई जाएगी, फिर कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में रिमेन के बाद क्वेश्चन मार्क आके पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरा किया जाएगा। तो नाउ आई एम कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट वी हैव पुट वाज या वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर एमबी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड रिमेन, एंड लाइक द पुट द क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो लास्ट नंबर क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एनवी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो उसमें हम लोग जो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम कल अंगूर खा रहे थे? तो क्या के वर्ड के लिए जो भी हमारे सब्जेक्ट के पहले अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसी वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखा जाएगा। और कंटिन्यूटी सेंटेंस में मिल रही है, पास्ट की कंटिन्यूअस टेंस है, ये पहचान हमको मिल रही है। तो फर्स्ट हम लोग आ रहे क्या तुम कल अंगूर खा रहे थे, तो तुम इज द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए तुम के साथ होगा वो। तो वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू। खा रहे थे, ईट में आईएनजी, ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहे थे? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑरेंज, अंगूर, ग्रेप्स। वर यू ईटिंग ग्रेप्स? और कब? कल, कल मीन्स बीता हुआ, यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। वर यू ईटिंग ग्रेप्स यस्टरडे? क्या तुम कल अंगूर खा रहे थे? दूसरे सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या रश्मि स्टेशन नहीं जा रही थी? तो रश्मि द सिंगुलर सब्जेक्ट, रश्मि सिंगुलर है, सिंगुलर शब्द क्या लगेगा? वॉज। तो वॉज रश्मि, वॉज रश्मि नहीं जा रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आफ्टर सब्जेक्ट वी पुट नॉट। तो वॉज रश्मि नॉट जा रही थी, गोइंग। वॉज रश्मि नॉट गोइंग, कहाँ जा रही थी? टू स्टेशन, टू द स्टेशन। वॉज रश्मि नॉट गोइंग टू स्टेशन। तो
इस तरह सेंटेंस को बनाया गया। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज अस्मी नॉट गोइंग टू स्टेशन। अब लोग तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी? तो क्या लड़कियां तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर द गर्ल्स। और मचाना, कक्षा में शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज। और कहाँ कक्षा में, ये हमारी मेन है, कहाँ पर कक्षा में, इन द क्लास। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बना, सेंटेंस पूरा बना, वर द गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपली सेंटेंस बन रहा है, सिंपल है एकदम, एक एक चीज को रखते हैं, हमें चले आना है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम कल कानपुर नहीं जा रहे थे? तो सब्जेक्ट हमारा कैसा, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर। तो सेंटेंस क्या बना, वर यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या भी है नहीं भी है, तो नॉट लग जाएगा, वर यू नॉट। और फिर जा रहे थे, गोइंग, वर यू नॉट गोइंग टू कानपुर। फिर इसमें क्या बचा, कल मीन्स यस्टरडे। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा, एक एक सेंटेंसेस को करके ऐड किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, क्या से बना हुआ हो, स्टार्ट हो और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है, तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। और एक एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हमें बनाते रहना है। अब हम लोग चल रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम लोग चल रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे हो, तो वो सभी सेंटेंसेस WH टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इन वाक्यों में जो भी WH वर्ड होता है हमारे साथ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, किसको, ये ऐसे वर्ड को उठा करके सबसे पहले स्टार्टिंग में रखा जाता है और पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाते हैं। तो पूरा सेंटेंस यही बनेगा जो भी हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव है। तो इस WH टाइप इंट्रोगेटिव में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। उसी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वाज वर्ब, उसके पहले ही हमको WH वर्ड या WH शब्द को रख देना है। WH शब्द कौन से, व्हाट, विच, वेयर, हुम, हुज, जितने भी हैं इन्हीं WH वर्ड को रख देना है। बाकी पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह ही फॉलो किया जाएगा। तो जैसे हमारा सेंटेंस है, चपरासी दफ्तर में क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था, ये WH वर्ड है, इसी WH वर्ड को बाहर निकाला गया। क्या के लिए क्या हुआ, व्हाट। अब चपरासी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लगेगा वास। तो व्हाट हो गया, फिर वास, व्हाट वास सब्जेक्ट, द प्योन। फिर इसके बाद एम्बिक फर्स्ट फॉर्म क्या है, कर रहा था, डूइंग। और कहाँ पर, दफ्तर में, इन द ऑफिस। तो इस तरह सेंटेंस को बनाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया जाएगा। तो व्हाट वाज द पियोन डूइंग इन द ऑफिस? चपरासी दफ्तर में क्या कर रहा था। यहाँ क्या जो है, क्या का वर्ड अगर स्टार्टिंग में होता तो फिर हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव होता, मगर जब वाक्य के बीच में है तो फिर हम लोग इसके वर्ड के लिए क्या के लिए व्हाट का ट्रांसलेट किया गया है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरे सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, आपका भाई कहाँ सो रहा था? आपका भाई कहाँ सो रहा था, तो कहाँ की हुआ, वेयर। आपका भाई सिंगुलर है, एक ही है। वेयर वाज योर ब्रदर, सिंगुलर क्या है, वेयर वाज योर ब्रदर। सो रहा था, स्लीपिंग। तो इस तरह सेंटेंस को बिल्कुल नॉर्मली बनाया गया है, एकदम सिंपल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या सेंटेंस है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? क्यों नहीं जोत रहा था, तो ये कैसा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये। तो क्यों के लिए क्या हुआ, पहले वाई। फिर उसके बाद किसान सिंगुलर है, तो क्या हुआ, वाई वाज द फार्मर। फिर उसके बाद नहीं है तो फिर नॉट, वाई वाज द फार्मर नॉट जोतना, प्लोइंग अपना खेत। किसान एक मैन है, इसलिए उसके साथ ही के गाड़ी का प्रोनाउन पोसेसिव क्या हो जाएगा, हिज।
प्लोइंग हिज फील्ड। तो क्या बना, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। अब अगले सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। ये कैसा है, ये भी इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें कौन आया है, कब, क्यों, कहा, किसने, कौन। तो ये कौन WH वर्ड है। तो कौन वाला जो भी वाक्य अगर होता है इंट्रोगेटिव होता है तो कौन वाले सब्जेक्ट में, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का ओमिशन होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है वर्ब के बाद सब्जेक्ट का ओमिशन रहेगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम बाकी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसे रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन है, कौन के लिए हम लोग क्या रखें, WH हु। अब तुम्हारे साथ तो हु वाज, ठीक, पढ़ रहा था, हु वाज पढ़ना, रीडिंग, हु वाज। अब सब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो हु वाज पढ़ रहा था, इसके बाद एमबी फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, रीड, हु वाज रीडिंग। तुम्हारे साथ विद यू, विद तुम्हारे साथ या समेत, विद तुम्हारे मीन्स यू। तो सेंटेंस क्या ना, हु वाज रीडिंग विद यू, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। इस तरह जहां पर हु वाला कोई भी वाक्य होगा कौन वाला, तो उसमें सब्जेक्ट का ओमिशन होगा। इसलिए हमें सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देना। ये तुम्हारे साथ, तो ये ऑब्जेक्ट है इसलिए पीछे की ओर इसे रखा गया है। इसलिए सेंटेंस को बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाएगा, हु वाज रीडिंग विद यू, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। तो इस प्रकार का आपने इस वीडियो में पूरे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा। ये बिल्कुल सरल है। इनमें सभी प्रकार के सेंटेंसेस को आप देख करके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस आप सभी तरीके से सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और ये बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान से बना करके सेंटेंस की पहचान जरूर पता कर लेनी है, ध्यान देना है। वो एक एक सेंटेंसेस सब बनते चले जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।